हम अपनी गुरु सत्ता से प्रार्थना करते हैं आज हम जो भी स्वाध्याय करें उसका चिंतन मनन पूरा दिन पूरी रात हर समय करते रहें। जो भी स्वाध्याय करें उसको हम आत्मसात कर सके, इसी प्रार्थना के साथ आइए आज का स्वाध्याय शुरू करते हैं। हम आज महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया कर रहे हैं और सावन मास की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम पिछली बार पढ़ रहे थे अध्याय, गुरुदेव इसमें हमें जन्म दिवस क्यों मनाते हैं इसके बारे में बता रहे थे। सूक्ष्म शरीर का उत्कर्ष ज्ञान योग से इसमें गुरुदेव हमें जन्म दिवस मनाने के बारे में बता रहे थे कि जन्म दिवस मनाने की क्या प्रक्रिया होनी चाहिए युग निर्माण योजना के अंतर्गत। जन्मदिन, गुरुदेव कहते हैं जन्मदिन के अवसर पर वर्षों के हिसाब से घृत दीप जलाना, पंचतत्व पूजन, महामृत्युंजय मंत्र का सामूहिक पाठ, गायत्री यज्ञ, पुष्पहार, अभिनंदन, आशीर्वाद जैसे धर्म करके एक भावनात्मक उल्लासपूर्ण वातावरण भी निर्मित करते हैं। मित्रों, परिजनों का सम्मिलित सस्ता पेयजल पान उस हंसी खुशी को और बढ़ा देता है। उपस्थित लोगों में भी इस तरह का आयोजन करने और जन्मदिन मनाने की इच्छा उत्पन्न होती है और इस पुण्य परंपरा के प्रसारण की संभावना बढ़ती है। मनुष्य का निज का जन्मदिन उसके लिए निजी दृष्टि से सबसे बड़ा त्योहार होता है। गुरुदेव ने अभी बताया कि हमें जन्मदिवस कैसे बनाना चाहिए। यहाँ शांतिगुण में या परिजन शांतिगुण से जुड़े हुए गायत्री परिवार में सभी परिजन जन्म दिवस कैसा मनाते हैं, जितनी एज हो गई हो उसी का वर्णन दिए जाते हैं। हम सभी लगभग सभी लोग जानते हैं। आगे गुरुदेव कहते हैं कृष्ण जी की जन्माष्टमी, राम जी की रामनवमी अपने स्थान पर महत्वपूर्ण है, पर एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में उसका जन्मदिन भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। अपनापन हर किसी को पसंद है। अपनी शक्ल शीशे या फोटो में देखकर, अपना नाम कहीं छपा देखकर, अपनी चर्चा कहीं सुनकर हर किसी को गर्व गौरव संतोष आनंद का अनुभव होता है। आंतरिक उल्लास का अभिवर्धन एवं आध्यात्मिक साधन आंतरिक उल्लास का अभिवर्धन एक आध्यात्मिक साधन है। इस प्रकार हर दृष्टि से जन्मदिन आयोजनों का मनाया जाना श्रेयकर ही है। इस प्रथा परंपरा को जितने अधिक उत्साह के साथ प्रचलित किया जाएगा उतना ही राष्ट्र के आध्यात्मिक उत्कर्ष का उद्देश्य पूरा होगा। यूं संसार के सभ्य समाज में सर्वत्र जन्मदिन का उत्सव मनाने का रिवाज है। इससे अच्छा भी माना जाता है, पर अपना उद्देश्य तो इससे ऊंचा है। सामाजिक, पारिवारिक एवं मनोवैज्ञानिक उत्सव मात्र ही इसे नहीं रहने देना है, वरन इस महान परंपरा को आध्यात्मिक जागरण का आधार भी बनाना है, जिससे युग निर्माण का देवत्व के परिपोषण का महान प्रयोजन पूर्ण हो सके। गुरुदेव कहते हैं कि सभी धर्मों में सभी मतलब देश विदेश सभी जगह पर जन्मदिन मनाने की परंपरा है। सभी हैप्पी बर्थडे मनाते हैं। अपना कैसे करते हैं, मोमबत्तियां बुझाते हैं, जलाते हैं, बुझाते हैं और फूंक मारते हैं केक के ऊपर और फिर केक का वितरण करते हैं और तरह तरह से मतलब लोग शराब भी पीते हैं, बहुत बड़ी बड़ी पार्टीज आयोजित करते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ गायत्री परिवार में अलग तरह से जन्मदिन मनाया, दीप प्रज्वलित किए जाते हैं, पुष्प वर्षा होती है, महामृत्युंजय मंत्र का गायत्री मंत्र का जप होता है, दीप यज्ञ होता है, जो हमें मैसेज क्या दे रहा है, पंच तत्वों के रूप में हमें जिनसे हमारा शरीर बना है वो क्या मैसेज देता है उस दिन हम बताते हैं। तो हम लोगों का तरीका अलग है। जब हम पंच तत्वों का महत्व बताएंगे कि हमारा शरीर इसी से बना है और प्रयोजन क्या है इसके बनने का, है, तो उससे क्या होगा कि इससे युग निर्माण जो योजना गुरुदेव ने बनाई है उसका जागरण होगा और वो बढ़ेगा, आध्यात्मिक जागरण होगा मनुष्य के अंदर। उसे पता लगेगा कि आखिर उसका जन्म हुआ क्यों, क्या खाने पीने के लिए, जानवरों की तरह जीने के लिए हुआ है, या भगवान के राजकुमार की दृष्टि से उसके राज्य को संभालना, पालन पोषण करने के रूप में हुआ है ना। आगे गुरुदेव लिखते हैं जन्मदिन के अवसर पर अपने आप से 3 प्रश्न पूछने चाहिए। भगवान को सभी प्राणी समान रूप से प्रिय पात्र हैं। मनुष्य को ही बोलने, सोचने, लिखने एवं असंख्य सुख सुविधाएं प्राप्त करने का विशेष अनुदान क्यों मिला। हर मनुष्य को हर दृष्टि से उत्कृष्ट स्तर का प्राणी बनाने में इतना असाधारण श्रम क्यों किया।
गुरुदेव क्या कह रहे हैं, गुरुदेव क्वेश्चन कर रहे हैं कि हम अपने बर्थडे पर ये जरूर सोचना चाहिए, आखिर मैं इंसान बनकर क्यों पैदा हूँ, मनुष्य बनकर क्यों पैदा हूँ। सारे के सारे प्राणी भगवान को प्रिय होते हैं, है ना, लेकिन हमने इतनी सारी क्वालिटीज क्यों देकर भेजा उन्होंने। हम बोल सकते हैं, सोच सकते हैं, लिख सकते हैं, असंख्य सुख सुविधाएं प्राप्त करने का विशेष अनुदान हमें मिला है। हम देखिए रिसर्च की है, हम लोगों ने उड़ना शुरू कर दिया है, जबकि भगवान ने पृथ्वी पर चलाने के लिए बनाया था, लेकिन उनकी ही दी हुई बुद्धि से हमने क्या किया, उसका इस्तेमाल किया और हमने उड़ना भी सीख लिया, है ना। कितनी सारी चीजें हम नई नई जान पाते हैं। आज मनुष्य एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर भी पहुंच गया है। ये किस कारण, भगवान की दी हुई स्पेशल बुद्धि के कारण, है ना। लेकिन जानवर तो ऐसा नहीं कर सकते, मनुष्य ऐसा कर सकते हैं। तो भगवान हमारे गुरुदेव बार बार कह रहे हैं कि एक क्वेश्चन पूछिए आप अपने आप से, आपका जन्म क्यों हुआ, हमें इतना असाधारण क्यों बनाया है भगवान ने, है ना, और जीवों से अलग क्यों बनाया, इतना श्रम क्यों किया उन्होंने, इतनी मेहनत क्यों की हम पे। उत्तर एक ही हो सकता है, अपने उद्यान इस संसार को अधिक सुंदर और सुव्यवस्थित बनाने के लिए परमेश्वर को साथी सहचरों की जरूरत पड़ी और अपनी क्षमताओं से सुसज्जित एक सर्वांगीण प्राणी मनुष्य इस प्रयोजन की पूर्ति के लिए बनाया। विशेष साधन सुविधाएं इसलिए दी कि उनके द्वारा यह ईश्वरीय प्रयोजनों की पूर्ति ठीक तरह से। गुरुदेव क्या कह रहे हैं, उन्होंने अपने साथी सहचरों के लिए साथी सहचर हमें बनाया है अपना, ताकि उनका जो उद्यान है, उनका ये जो बगीचा है, उसको हम माली की तरह सींच सके, संभाल सके, है ना। भगवान के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए उन्होंने हमें बनाया, हम उन्हीं का तो अंश हैं। आगे गुरुदेव कहते हैं, सेकंड क्वेश्चन है, दूसरा प्रश्न अपने आप से पूछना चाहिए, जो सुविधाएं, विभूतियां, संपदाएं हमें उपलब्ध हैं, उनका लाभ यदि हम अकेले ही उठाते हैं तो इसमें क्या कोई हर्ज है। उत्तर एक ही मिलेगा, अन्य प्राणियों के अतिरिक्त जितनी भी बौद्धिक, आर्थिक, प्रतिभा कारक एवं अन्य किसी प्रकार की विशेषताएं हैं, वे विश्व मानव की ही पवित्र अमानत हैं और इनका उपयोग लोक मंगल के लिए ही किया जाना चाहिए। शरीर रक्षा भर के लिए आवश्यक उपकरणों के अतिरिक्त इन साधनों का विश्व कल्याण के लिए ही उपयोग किया जाए। गुरुदेव कह रहे हैं, पूछ रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि जितना भी हमें सुख सुविधाएं मिली हैं, इतनी सारी विभूतियां मिली हैं, क्या हमें उसका सिर्फ अपने लिए ही, निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए ही यूज करना चाहिए या उस पर कुछ दूसरों का भी अधिकार है। तो उत्तर एक ही मिलेगा कि सभी प्राणियों का इस पर अधिकार है। हम मान लीजिए कि हमने अपने पैसों से गाड़ी खरीदी है, ठीक है, हम उस पर ड्राइव करके जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में कोई हमें इमरजेंसी दिखाई दे जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है किसी का, तो हमें क्या सोचेंगे हम, नहीं ये गाड़ी तो मैंने अपने पैसों से खरीदी है, इस पर किसी और का नहीं अधिकार है, मैं तो सिर्फ मैं ही ड्राइव करूंगा, मैं ही इसमें बैठूंगा, मैं ही सार कर सकता हूँ, मैं ही अपने लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। और उस इमरजेंसी को या उस जरूरतमंद को ना इस्तेमाल करने के लिए यूज ना करें, उस इमरजेंसी हुए जो मनुष्य जिसका एक्सीडेंट हुआ उसे अपनी गाड़ी से अस्पताल ना पहुंचाए, तो क्या ये अच्छी बात है, क्या ये ठीक है, क्या आपका मन इस पर गवाही देता है कि हम ऐसा कर सकते हैं? नहीं, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। हमें क्या करना है, इस आपत्ति काल में अपने पास जितनी भी सुख सुविधाएं हैं वो समाज को देनी चाहिए, उस एक्सीडेंट हुए व्यक्ति की मदद करेंगे हम, है ना। आगे गुरुदेव कहते हैं, तीसरा प्रश्न अपने आप से करना चाहिए कि क्या इस सुर दुर्लभ मानव शरीर का सही उपयोग हो रहा है। उत्तर यही मिलेगा, हम सदाचारी, संयमी, परिश्रमी, उदार, सज्जन, हसमुख, सेवाभावी बने बिना मानव जीवन को सार्थक नहीं बना सकते। इसलिए इन सद्गुणों का अभ्यास बढ़ाने के लिए जीवन यापन की रीति नीति में उत्कृष्टता और आदर्शवादिता का, सभ्यता और सज्जनता का, पुरुषार्थ और साहस का समुचित समावेश करना चाहिए। क्या करें गुरुदेव, ये जो आखिरी क्वेश्चन का आंसर है, ये हमें देव से, मानव से देव बनने के लिए प्रेरित कर रहा है। भगवान के सारे गुण इसमें समाहित है ना। हमारे अंदर कौन कौन से गुण होना चाहिए, हमें सदाचारी होना चाहिए, हमारे अंदर संयम होना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, परिश्रमी, उदार, दूसरों के प्रति दया दिखाइए, सज्जनता होना चाहिए और हमें हसमुख होना चाहिए। ये नहीं कि हमारे अंदर क्वालिटीज तो बहुत हैं लेकिन हमें उनका अहंकार है और हम बड़ा मुंह फुलाए कि ओहो मेरे अंदर कितनी सारी क्वालिटीज है,
मतलब बड़ा सा सूजा हुआ मुंह हर समय लेकर घूमते रहे तो किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ेगी हमसे बात करने की, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमेशा एक चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बिखेर कर तब रहना चाहिए। और सेवा भाव होना चाहिए हमारे अंदर कि जैसे ही कोई इमरजेंसी दिखे या इमरजेंसी ना भी दिखे, हमें अपने अंदर अगर सेवा भाव रखा है ना, अगर ये भाव है तो भगवान मौका भी जरूर देंगे। मैं तो ऐसा ही मानती हूँ कि भगवान मौका जरूर देते हैं अगर अंदर आपके भाव है तो। इन्हीं प्रश्नोत्तरों में आध्यात्म तत्व ज्ञान का सार सन्निहित है। यदि यह प्रश्न जीवन की महान समस्या के रूप में सामने आए और उन्हें सुलझाने के लिए हम अपने पूरे विवेक का उपयोग करें तो भावी जीवन यापन का एक व्यवस्थित दर्शन और कार्यक्रम सामने आ खड़ा होगा। यदि साहसी शूरवीरों की तरह इस ईश्वरीय संदेश को चुनौती के रूप में स्वीकार किया जा सका तो दूसरे ही दिन आकांक्षाओं और कामनाओं का स्वरूप बदला हुआ होगा। रीति नीति और कार्य पद्धति में वैसा परिवर्तन परिलक्षित होगा जैसे आत्मज्ञान संपन्न मनुष्य को प्रत्यक्षतः दृष्टिगोचर होना चाहिए। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? गुरुदेव कह रहे हैं कि ये जितने भी क्वेश्चन किए हैं अगर उनका हम आंसर अपने अंदर समावेश कर लें तो क्या होगा, आध्यात्म का तत्व ज्ञान हमारे अंदर आ जाएगा और इसी हिसाब से अपने जीवन को जीते जाएंगे तो क्या होगा, इसमें आत्मज्ञान संपन्न मनुष्य को प्रत्यक्षता दृष्टिगोचर होना चाहिए। आगे गुरुदेव कहते हैं जन्मदिन मनाने और उससे प्रेरणा ग्रहण करने की साधना विधि अपनाने के लिए परिजनों से इसलिए अनुरोध किया जाता है कि वे अपने सूक्ष्म शरीर में मानसिक चेतना में ज्ञान योग का समावेश कर देवत्व का जागरण करने की दिशा में आशाजनक प्रगति कर सके। गुरुदेव कह रहे हैं जन्मदिन मनाने इसलिए गुरुदेव ने ये प्रक्रिया जोड़ी है, ये एक संस्कार इसलिए जोड़ा है ताकि अंदर हमारे अंदर जितनी कैपेबिलिटीज भगवान ने देकर हमें भेजा है उसका समुचित उपयोग करें, समाज कल्याण का काम करें और अपने आध्यात्म की जो यात्रा है उसमें हम प्रगति कर सके। मानसिक चेतना में ज्ञान योग का समावेश कर देवत्व का जागरण करने की दिशा में आशाजनक प्रगति कर सकें, ऐसा गुरुदेव कहते हैं। आगे गुरुदेव नेक्स्ट चैप्टर में है ज्ञान योग से जनमानस का परिष्कार। इसमें गुरुदेव कहते हैं ज्ञान योग द्वारा सूक्ष्म शरीर में देवत्व की दैनिक प्रक्रिया है स्वाध्याय। कौन सी प्रक्रिया है? स्वाध्याय। जन्मदिन वर्ष में एक बार आता है, झकझोर कर चला जाता है। उसे आत्मज्ञान का शुभारंभ श्री गणेश एवं प्रेत पर कह सकते हैं। इस उपलब्धि को नित्य सींचना आवश्यक है और यह कार्य दैनिक स्वाध्याय से ही संपन्न हो सकता है। गुरुदेव कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, डेली ज्ञान योग किस तरह से बढ़ा सकते हैं अपने सूक्ष्म शरीर में, डेली स्वाध्याय कर कर, अपना अध्ययन कर कर, डेली अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़कर और ये सोचना है कि वो हम पर कहाँ लागू होती हैं। कई बार ऐसे होता है कि हम लोग स्वाध्याय तो करते हैं लेकिन उसमें ना अपने थॉट में किसी और को बिठा लेते हैं, दूसरे के जीवन में झांकना शुरू कर देते हैं, उस पर कितना लागू हो रहा है यह स्वाध्याय। ऐसा नहीं करना है, हमें दूसरों की क्वालिटीज या उसकी कमियां नहीं देखनी है, अपने अंदर देखना है, स्व अध्याय अपना अध्ययन करना है। गुरुदेव कहते हैं वातावरण का मनुष्य पर प्रभाव पड़ता है। आज के वातावरण में स्वार्थपरता, वासना, विलासिता, तृष्णा, उच्छृंखलता की मनोवृत्तियां बुरी तरह संव्याप्त हैं। इन्हीं से प्रेरित होकर लोगों की विभिन्न गतिविधियां संचालित होती हैं। लोग बाहर से आदर्शवादिता की बातें करते हैं पर उनके क्रियाकलाप में उपरोक्त तत्व ही घुले रहते हैं। क्या कह रहे हैं? गुरुदेव कह रहे हैं कि वैसे तो ऊपर से दिखाई देगा कि बड़े अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे अगर किसी को दान भी दे रहे हैं ना तो क्या कहते हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि जैसे नवग्रह की शांति के लिए दान दे रहे हैं तो हमने तो अपना जो रिजल्ट का पहले ही सोच लिया ना कि इससे होगा क्या, तो जो दिया हुआ दान है वो कहाँ तक सार्थक होगा जब पहले ही उसके रिजल्ट के लिए सोच लिया। तो हम क्या करें, स्वार्थ से ही तो दे रहे हैं वो दान, क्या हम किसी के कल्याण के भाव से दे रहे हैं, उसकी जरूरत के हिसाब से दे रहे हैं? नहीं, हम तो अपनी स्वार्थ के लिए दे रहे हैं ना। तो गुरुदेव इन चीजों के लिए मना करते हैं लोग। आगे गुरुदेव कहते हैं बेईमानी और धूर्तता का सहारा लेकर सांसारिक वैभव उपार्जन करने वाले लोगों के उदाहरण चारों ओर भरे पड़े हैं। यह सारे का सारा वातावरण मौन रूप से मनुष्य को यही उपदेश करता है कि शीघ्र उन्नति करनी है, मौज मजा के लिए अधिक से अधिक साधन उपलब्ध करने हो
तो उचित अनुचित का अंतर करने के झंझट में ना पड़कर जैसे बने वैसे अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहिए। आज के वातावरण की मौन रूप से यही शिक्षा है, और यह शिक्षा हर दुर्बल मनस्थिति के व्यक्ति को प्रभावित भी करती है। फलस्वरूप जन साधारण की रुचि अकर्म और कुकर्म करने की ओर बढ़ती चली जाती है। असुरता को दिन दिन बढ़ते और देवत्व को दिन दिन क्षीण होते हम भली प्रकार देख सकते हैं। गुरुदेव बता रहे हैं कि जो सुख सुविधाएं हैं उनके चक्कर में हम बुरे से बुरा काम करने के लिए भी अग्रसर हो जा रहे हैं। जैसे कि हमारे यहाँ डीएसबीबी में आदरणीय भैया से मिलने जो क्या कहते हैं लेब्सना है ना, जहाँ पर ये यूपीएससी वालों की ट्रेनिंग होती है, उनके डायरेक्टर्स आए हुए थे। तो आदरणीय भैया ने पूछा कि मतलब क्या वजह है कि जितने भी आईएएस ऑफिसर्स हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, ये भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब वो आते हैं वो तब ऐसे नहीं होते, हम ट्रेनिंग के अंतर्गत देखते हैं तब उनके बड़े अच्छे भाव होते हैं, बड़े देश सेवा के लोगों के कल्याण के भाव होते हैं, इसी उद्देश्य को लेकर आए हैं, ऐसा जान पड़ता है उनको देखकर, उनकी क्रियाकलापों से। लेकिन जैसे ही वो यहाँ से बाहर जाते हैं, क्योंकि पूरे वातावरण में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, चारों तरफ कुकर्म एकदम छाए हुए हैं, किसी भी तरह से सुख सुविधाएं ही जुटानी है ऐसा पूरी तरह से वातावरण छाया हुआ है। तो जैसे ही वो बाहर के माहौल में जाते हैं तो वो वातावरण इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि अच्छे से अच्छा इंसान भी एकदम करप्ट हो जाता है, ऐसा उन्होंने कहा। तो गुरुदेव यही चीज कह रहे हैं कि वातावरण इस तरह का बन गया है कि जितने दुर्बल मनस्थिति के लोग हैं उनको तो बहुत ही जल्दी प्रभावित करते हैं, और इससे क्या हो रहा है, असुरता बढ़ती जा रही है और देवत्व जितना है वो धीरे धीरे घटता जा रहा है। आगे गुरुदेव लिखते हैं, आम लोग इस पतन प्रवाह में ही बहने लगते हैं। सामाजिक मूढ़ताएं, रूढ़ियां, अन्य परंपराएं अधिकांश लोगों को अपने चंगुल में जकड़े रहती हैं। उनकी देखा देखी दुर्बल मन व्यक्ति भी अनुकरण करते हैं। विवेक उनकी उपयोगिता पर संदेह तो उत्पन्न करता है, पर समर्थन ना मिलने से चुप ही बैठना पड़ता है, और जो ढर्रा चल रहा है उसी के प्रवाह में लुढ़कना पड़ता है। इस प्रकार अवांछनीय सामाजिक कुरीतियां, मूढ़ताएं और अन्य परंपराएं घटने के बजाय बढ़ती ही रहती हैं। अनैतिकता का अभिवर्धन, व्यक्तिगत चरित्र को और सामाजिक मूढ़ताओं का विस्तार सामूहिक जीवन को जर्जर बनाते चले जा रहे हैं। पतन का पहिया तेजी से घूमता है और दुर्दशा की दिशा में हम भयावह रूप से बढ़ते चले जा रहे हैं। इस कुचक्र को कैसे रोका जाए, इस प्रश्न पर गंभीरता पूर्वक विचार करने से एक ही निष्कर्ष निकलता है कि सर्वसाधारण के मस्तिष्क को पतन की ओर आकर्षित करने वाले प्रशिक्षण की तुलना में ठीक उतना ही प्रबल प्रतिरोधी वातावरण तैयार किया जाए जो जनमानस में असुरता की विभीषिकाओं और देवत्व की शुभ संभावनाओं का प्रभाव उत्पन्न कर सके। अच्छा तो यह था कि जिस प्रकार दुष्टता अपनाकर सफलता उपलब्ध करने वालों के अगणित उदाहरण सामने उपस्थित हैं, वैसे ही सज्जनता का अवलंबन लेकर प्रगति के उच्च शिखर पर पहुंचने वालों के उदाहरण देखने को मिलते और उनका प्रभाव ग्रहण कर अनेकों को उस सन्मार्ग का अनुकरण करने की प्रेरणा मिलती। पर यदि वैसी व्यवस्था तत्काल नहीं हो सकती तो दूसरा उपाय यह है कि जन साधारण के मस्तिष्क को प्रभावित कर सकने योग्य उत्कृष्ट समर्थ विचार इतनी अधिक मात्रा में उपलब्ध हो कि सामयिक कुशिक्षा और दूषित प्रभाव का निराकरण किया जा सके। गुरुदेव कह रहे हैं कि अच्छे एग्जाम्पल तो अभी इतनी जल्दी देखने को नहीं मिलते कि मतलब एकदम समकालीन एग्जाम्पल जो हमारे आसपास के एग्जाम्पल्स हैं कि बहुत ही कम देखने को मिलता है कि बड़े ऑफिसर्स ने भ्रष्टाचार नहीं किया। ऐसे नेता तो कहीं देखने को ही नहीं मिलते हैं जिन्होंने करप्ट ना हो, जिन्होंने कोई खराब काम ना किए हो। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव, उसकी एवज में गुरुदेव कह रहे हैं कि हमारे आसपास ऐसे जो विचार हो ना उनकी मात्रा बहुत ज्यादा होनी चाहिए। जैसे अपने यहाँ शांतिवन में जगह जगह सुविचार गुरुदेव की शिक्षाएं लिखी हुई हैं, है ना। तो
पढ़ते जो लोग आते हैं कितने ध्यान से पढ़ते हैं। हम लोग जब आते हैं तो कितने ध्यान से पढ़ते हुए चलते हैं और सोचते हैं गुरुदेव ने लिखा है तो ये पक्की बात है कि ये सही ही होगा, और अपने जीवन में उसे उतारने की कोशिश करते हैं। गुरुदेव का अगर एक भी विचार हम सही से जीवन में उतार लेना तो हमें मानस देव बनने में कोई नहीं रोक सकता। एक सिंगल विचार भी अगर फॉलो करते हैं ना तो बहुत बड़ा चेंज आता है लाइफ के अंदर। आगे गुरुदेव कह रहे हैं, यह कार्य स्वाध्याय की व्यापक सर्वांगपूर्ण व्यवस्था करके संपन्न किया जा सकता है। वर्तमान का काम इतिहास से चलाया जा सकता है और कुशिक्षा देने वाले वर्तमान व्यक्तियों के मुकाबले दूरस्थ अथवा दिवंगत महापुरुषों की विचार पद्धति सामने खड़ी की जा सकती है। स्वाध्याय इसी प्रक्रिया का नाम है। देखिए गुरुदेव यहाँ पर स्वाध्याय बता रहे हैं कि स्वाध्याय क्या है। ऐसे एग्जाम्पल्स को फॉलो करना है, हम अपने ऐसे आदर्श जो सच्चाई के रास्ते से हटे नहीं, है ना, चाहे कितने भी प्रॉब्लम्स आए उनको हमें फॉलो करना चाहिए, अच्छे काम करने में डरे नहीं। जो आगे गुरुदेव लिखते हैं, संसार में ऐसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व हैं अथवा हो चुके हैं जिनकी ओजस्वी विचारधारा बड़ी समर्थ और सारगर्भित है। उसे सुनने का अवसर मिलता रहे तो वर्तमान दुर्बुद्धिपूर्ण शिक्षा की काट हो सकती है। इसी प्रकार दूरस्थ अथवा दिवंगत सन्मार्गगामी सज्जनों के महान चरित्र आंखों के सामने प्रस्तुत होते रहें तो भी वर्तमान दुरात्माओं के भ्रष्ट अनुकरण से बचने की हिम्मत जाग सकती है। प्रत्यक्ष न सही परोक्ष रूप से ही मस्तिष्कों के सम्मुख प्रेरक प्रशिक्षण एवं घटनात्मक विवरण प्रस्तुत किया जा सके तो भी पतन के प्रवाह को रोकने में बहुत सहायता मिल सकती है। स्वाध्याय इसी महती आवश्यकता को पूर्ण करता है। स्वाध्याय ज्ञान योग का एक अविच्छिन्न अंग है। गुरुदेव बता रहे हैं कि जरूरी नहीं कि आजकल से ही वो उदाहरण मिलते हो। गुरुदेव कह रहे हैं दिवंगत सन्मार्गी सज्जन हैं, उनके महान चरित्रों को आंखों के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जैसे छोटे बच्चे हैं उनको हम एनिमेशंस के थ्रू स्टोरीज दिखा सकते हैं, कृष्णा की, भगवान राम की, है ना। हम ये तो दिखाते हैं कि ये भगवान है, क्यों भगवान है, उनमें क्वालिटीज क्या है, और ऐसा एक थॉट क्रिएट कर देते हैं कि ये जितनी अच्छी क्वालिटीज है ना भगवान के अंदर ही हो सकती है। जिनके अंदर ये क्वालिटीज होती है ना वो बहुत मुश्किल से पैदा होते हैं। ऐसा ना, एक ना सोसाइटी में ये थॉट बहुत गहरी तरह से ना अंदर घुस चुका है कि नहीं नहीं ये तो वो तो भगवान थे, उन्होंने किया। मैंने बहुत सारे लोगों को ये बोलते हुए सुना है अपने आसपास कि कहते हैं कि अरे वो भगवान थे तब उन्होंने कर लिया, हम आप थोड़ी कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? जब हम उन्हीं का अंश है तो अपने अंदर ही अगर ये स्ट्रांगली इस थॉट को क्रिएट कर लें कि नहीं हम भी कर सकते हैं। भगवान है, भगवान है, भगवान राम है, उनकी मूर्ति बनाई और उनको उठा के मंदिर में बंद कर दिया हमने। वो किस लिए आए थे? वो अपने जो उनके अंदर वो सद्गुणों का समुच्चय है, वो गायत्री का समुच्चय है। देखें तो उन्हें, उनके जो गुणों को, उनके चरित्र को हमें फॉलो करना चाहिए। बट हम लोग क्या करते हैं, रामायण का पाठ करके और रामायण को बंद करके रख देते हैं। वो बहुत बड़ा काम कर लिया हमने, है ना, अखंड पाठ रखा लिया, बस इससे हमारे सारे काम बन जाएंगे। नहीं, काम तब बनेंगे, हम मानव से महामानव तब बनेंगे जब उन्हीं के गुणों को हम धारण करेंगे। और सारी रात जो अखंड पाठ हमने किया ना, जो गाया, उसको जब आत्मसात कर लेंगे ना तभी बात बनेगी। गुरुदेव इसीलिए कह रहे हैं कि इसका हम स्वाध्याय, रामायण का स्वाध्याय तो करें, उसका जो लौकिक और अलौकिक प्रयोजन है जरा उसके बारे में सोचे तो सही। आखिर भगवान राम है कौन, है ना। लेकिन हम लोग ये नहीं सोचते, बस उस ग्रंथ का गायन करके और बस हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। आगे गुरुदेव लिखते हैं, सत्यम वद धर्मम चर के बाद शास्त्र का मानव प्राणी के लिए महत्वपूर्ण निर्देश स्वाध्यान्मः परमदः ही है। स्वाध्याय में प्रमाद करने की कठोरता पूर्वक मनाही की गई है। भोजन, शयन, स्नान जैसे नित्य कर्मों में ही स्वाध्याय की भी गणना है। जिस प्रकार आहार के बिना क्षुधा की निवृत्ति नहीं हो सकती, जिस मनोभूमि को स्वाध्याय नहीं मिलता वह ऊसर, नीरस, दुर्बल और विकृत होती चली जाती है। बर्तनों को नित्य मांजना पड़ता है, दांत रोज साफ करने पड़ते हैं, स्नान नित्य किया जाता है, कमरे में झाड़ू रोज लगती है। इसी प्रकार मन पर वातावरण से निरंतर पड़ने वाले बुरे प्रभाव का, मलिनता का निराकरण करने के लिए नित्य ही स्वाध्याय की आवश्यकता पड़ती है। अन्यथा मनोभूमि मलिनता से इतनी आच्छादित हो जाती है कि
उसमें सड़न और दुर्गंध के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं पड़ता। ऐसा मन असुरता का ही निवास स्थल हो सकता है। गुरुदेव रोज स्वाध्याय करने के लिए कह रहे हैं कि जिस तरह हम अपने दैनिक कार्य रोज कर रहे हैं, डेली ब्रश कर रहे हैं, नहा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, ठीक उसी तरह से हमें क्या करना है, डेली स्वाध्याय करना। डेली अपने अंदर एक चेकलिस्ट, जो हमने बात की थी, एक चेकलिस्ट बनानी चाहिए अपने अंदर। हमें उससे चेक करना चाहिए कि क्या हमने आज ये काम किए, अगर नहीं किए तो क्यों नहीं किए, उसका कारण क्या था, ये फाइंड आउट किया। उसी तरह हमें हर समय हमारे जो विचार चल रहे हैं दिमाग के अंदर, हमें हर समय बड़ा अलर्ट रहना पड़ता है। जैसे देखिए, पहले पुराने जमाने में क्या होता था, अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम पर रखते थे। आजकल तो चाहे जो भी, वैसे आजकल भी ऐसे लोग रखते हैं, बस थोड़े से मॉडर्न टाइप के नाम रख लेते हैं। उनका भी जो मीनिंग है वो भगवान के, वो जो नाम होते हैं, जो हमारे नाम है, ये भगवान के गुण का परिचायक होते हैं। तो जैसे ही हम उन नाम लेंगे, इसीलिए तो बच्चों का नाम भगवान के नाम पर जैसे ही नाम लेते हैं तो उससे उनके गुण जो है वो हमें दिमाग में आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जैसे वो अजामिल वाली कथा है ना, कि जब वो क्या कहते हैं, बड़े कुकर्म करने लग गया था, साधु उसके घर पर आए और कहा कि अपने बेटे का नाम नारायण रख लो, तो इससे क्या होगा, तो तुम्हें मोक्ष मिलेगा। तो नारायण नाम रखते ही तो क्या होता था, वो नारायण नारायण सारा टाइम करता था और अंत समय भी उसकी वो प्रैक्टिस बन गई, है ना। जैसे ही नारायण बोलता था, वो भगवान के गुण उसके दिमाग में आ जाते थे और अंत समय में नारायण भगवान का नाम लेते हुए ही उसको मोक्ष की प्राप्ति हुई, है ना। तो क्यों, क्योंकि हम गुणों का ध्यान करते थे बार बार, है ना। इसीलिए हमें भगवान, गुरुदेव क्या कह रहे हैं, गुरुदेव कह रहे हैं कि हर समय एक प्रैक्टिस बनानी चाहिए। पर हम लोग क्या करते हैं कि अरे अभी तो बहुत टाइम है इस दुनिया से जाने में, जब जाने लगेंगे तब लेंगे भगवान का नाम, है ना। तो क्या वो जो हम काम डेली प्रैक्टिस करते हैं, उसमें तो जब करने के फाइनल, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कितनी भी अच्छे से की हो, लेकिन जब फाइनल होता है 100% मार्क्स बहुत कम को मिलते हैं, है ना, टॉपर बहुत कम होते हैं। ठीक उसी तरह डेली प्रैक्टिस करने के बाद भी गलतियां होती हैं। यही सोचकर कि 100 नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, लेकिन टॉप 10 में तो आएंगे कम से कम। ऐसी डेली प्रैक्टिस बनानी चाहिए। हमें अपने आप को हर समय चेक करते रहना है कि हम किस राह पर हैं, कौन कौन से गुण हैं हमारे अंदर, क्या क्या गड़बड़ आज हमने की। पिछले दिनों कोई पौराणिक कथा ग्रंथ थोड़ा कर बांच लेना अथवा किसी प्राचीन धार्मिक पुस्तक के थोड़े से पन्ने उलट देना स्वाध्याय की लकीर पीटने के लिए काफी माना जाता रहा है। यह सर्वथा अपर्याप्त है। जीवन की, परिवार की, समाज की बाह्य तथा अंतरंग समस्याओं पर जो साहित्य वर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ का ध्यान रख व्यवहारिक एवं बुद्धि संगत हल उपस्थित कर सके, वही स्वाध्याय का उपयुक्त माध्यम माना जा सकता है। उसी से किसी मार्गदर्शन की समस्याओं के समाधान की आशा की जा सकती है। देखिए गुरुदेव वही बात कर रहे हैं, जो अभी मैंने रामायण वाला एग्जांपल दिया ना, वही बात कर रहे हैं कि कोई भी धार्मिक पुस्तक के पन्ने उलट पलट करके अपने अंदर कोई चेंज नहीं लाया, बस उसको रीडिंग करके छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। आगे गुरुदेव कह रहे हैं, खेद की बात यह है कि इस प्रकार स्वाध्याय उपयोगी साहित्य ढूंढने नहीं मिलता। बुक सेलरों और प्रकाशकों के गोदामों में केवल कूड़ा कचरा ही भरा दिखाई पड़ता है और मानव जाति का, देश धर्म और समाज संस्कृति का दुर्भाग्य ही कहना चाहिए कि व्यक्ति तथा समाज का नव निर्माण कर सकने की क्षमता संपन्न साहित्य का आज खटकने वाला अभाव दृष्टिगोचर होता है। इस अभाव की पूर्ति के लिए युग निर्माण योजना के अंतर्गत ऐसा सर्वसुलभ साहित्य छोटे टैक्टों के रूप में छापा गया है, जो जनमानस की विकृतियों का समाधान कर उसे आवश्यक प्रकाश एवं मार्गदर्शन प्रस्तुत कर सके। जीवन के हर पहलू और समाज की हर समस्या पर इस प्रकाशन के अंतर्गत एक क्रमबद्ध प्रेरणा प्रस्तुत की जा रही है। इस एक बड़े अभाव की पूर्ति एक सीमा तक इस माध्यम से पूरी हो सकेगी, ऐसी आशा करना उचित ही माना जा सकता है। गुरुदेव इसमें बता रहे हैं कि स्वाध्याय इंसान करे कैसे। अच्छे साहित्य की बहुत कमी है, सत्साहित्य की बहुत कमी है। कॉमनली अगर देखें तो बुक स्टॉल्स के ऊपर कभी भी अच्छी बुक्स तो मिलती ही नहीं है ना। बुक सेलर्स के पास वो क्या कूड़ा कचरा भरा पड़ा है, जिसके अंदर वो सच्ची घटनाएं करके, तो ये बड़ा भयानक बुक मैंने अपना बहुत
क्या टीनेज में थी तब मैंने एक स्टोरी पढ़ ली और वो मेरे दिमाग में शायद आज तक मुझे याद होगी, वो इतनी घटिया सी स्टोरी थी और उसके बाद मैंने उसे टच नहीं किया। मेरे को ये सब नहीं पता, वो तो मेरे को तो सपने में ही आना शुरू हो गया था ये सब। इतनी भयानक भयानक चीजें मतलब मिलती है कि क्या कहें। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? गुरुदेव कह रहे हैं कि युग निर्माण योजना के अंतर्गत इतनी अच्छी बुक, छोटी छोटी, बहुत बड़ा बड़ा नहीं, देखिए गुरुदेव का बहुत छोटा छोटा सा जो साहित्य है ना, एक तो आजकल जो ब्रह्म भोज है, मुझे ये बहुत यूजफुल लगता है। ये बहुत ही मतलब इजी लैंग्वेज में उपलब्ध है। इसका हमें बांटना चाहिए, स्वाध्याय करवाना चाहिए और करना चाहिए। क्या यंग जनरेशन इसको बहुत जल्दी समझ पाती है और फॉलो करती है? आगे गुरुदेव कहते हैं कि प्रिय परिजनों को ज्ञान योग की साधना के लिए स्वाध्याय की अनिवार्य आवश्यकता को समझने के लिए आग्रह किया गया है। देवत्व के अभिवर्धन का, सूक्ष्म शरीर के परिष्करण का यह एक असाधारण उपाय है। हमें नित्य ही अनिवार्य रूप से इस युग निर्माण साहित्य का अध्ययन करना चाहिए। कुछ समय के लिए पूजा, उपासना, आहार, स्नान आदि की तरह निर्धारित कर लेना चाहिए और कितने आवश्यक कार्यों की उपेक्षा कर इस आत्मिक आहार के लिए समय निकालना चाहिए। देखिए गुरुदेव क्या कह रहे हैं? गुरुदेव इसे आत्मा का आहार कह रहे हैं, है ना, आत्मिक आहार। हम अपने शरीर को पोषने के लिए सारा दिन सोच रहे हैं, सुबह उठते ही सोचना शुरू कर देते हैं आज क्या ब्रेकफास्ट बनाएंगे, आज क्या लंच बनाएंगे, आज क्या डिनर बनाएंगे, है ना, ये सारे मेन्यू सेट करने लगते हैं। क्या हमने कभी बाहर से जो स्थूल शरीर है, जो बाहर से दिखने वाला शरीर है, जो बस फॉर द टाइमिंग मिला है, लेकिन वो जो हमारे साथ हमेशा से है उसके बारे में कभी नहीं सोचा। हमेशा से कौन है हमारे साथ? हमारी आत्मा है। हमने उसके बारे में कभी नहीं सोचा कि उसको क्या खिलाएं, है ना। उसका भोजन क्या है? उसका भोजन स्वाध्याय है। चाहे हमें डेली उपासना करने का समय मिले या ना मिले, है ना, और सारे हम काम कर सकें या ना कर सकें, लेकिन हमें स्वाध्याय जरूर करना चाहिए, अपनी आत्मा को भोजन जरूर कराना चाहिए। यह प्रेरक विचारधारा जिन अंतःकरणों से निकलती है वह इतने समर्थ हैं कि पाठक में अपनी ज्योति एवं प्रेरणा उत्पन्न कर सकें। यूं सद्गुणों का महत्व कई अन्य पुस्तकों एवं व्यक्तियों द्वारा समय समय पर सुना समझा गया होगा, पर यह साहित्य उन सबसे भिन्न अपने ढंग का अनोखा है। यह पाठक के मस्तिष्क तक सीमित न रहकर अंतःकरण के गहन स्तरों तक प्रवेश करने और वही हलचल उत्पन्न कर सकने की सामर्थ्य से संपन्न है। इसका नियमित अध्ययन किसी भी व्यक्ति को देवत्व की सत्य पर चलने की प्रबल प्रेरणा दिए बिना नहीं रह सकता। इसका वाचन निरर्थक नहीं जा सकता। उससे किसी भी व्यक्तित्व के उत्कर्ष में आशाजनक सहायता मिल सकती है। देखिए गुरुदेव कितनी श्योरिटी दे रहे हैं कि गुरुदेव का जो साहित्य है अगर किसी के भी हाथ में पड़ गया ना तो उस पर बिना कुछ ना कुछ असर किए हो नहीं सकता कि कोई ना कुछ उस पर असर ना हो, चाहे वो कैसा भी इंसान क्यों ना हो, उस पर जरूर कुछ ना कुछ असर होगा। आगे गुरुदेव कहते हैं हम में से प्रत्येक को ईश्वर की भावनात्मक उपासना करने के लिए स्वाध्याय को एक आवश्यक धर्म कर्तव्य बना लेना चाहिए। ईश्वर की प्राथमिक पूजा मूर्ति, चित्र आदि के ध्यान और अक्षत पुष्प, नैवेद्य, धूप, दीप आदि उपकरणों के साथ होती है, पर आगे चलकर माध्यमिक उपासना उच्च विचारधारा रूपी प्रतिमा को मन मंदिर में स्थापित करके ही अग्रगामी बनाई जाती है। संयम, साहस, विवेक, सेवा, दया, करुणा, मैत्री, उदारता, सौजन्य, पवित्रता आदि सद्गुण विशुद्ध रूप से ईश्वर की भावनात्मक प्रतिमा ही है। देखिए भगवान के गुण बता रहे हैं जो हम जब उपासना, जिसे हम उपासना कहते हैं, तो उपासना में क्या होता है, भगवान के पास बैठे और भगवान के गुणों का ध्यान किया, और क्या ध्यान कर रहे हैं कि वो हमारे अंदर आ रहे हैं, है ना, इसी को उपासना कहते हैं। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि ये सारे जो गुण हैं वो क्या हैं, ये भावनात्मक प्रतिमा ही है, यही मूर्ति है, विचारों की, भावों की मूर्ति है। इन्हें हमें अपने अंदर आत्मसात करना चाहिए। आगे गुरुदेव लिखते हैं स्वाध्याय, सत्संग और चिंतन मनन द्वारा जितनी देर मन मंदिर में इन सद्गुणों का प्रकाश बना रहे और उनमें अपनी श्रद्धा जमी रहे तो समझना चाहिए कि उतनी देर उच्च स्तरीय ईश्वर पूजन होता रहा। प्रतिमाएं ईश्वर की प्रतीक हैं, पर उच्च भावनाएं तो प्रभु की प्रतिनिधि ही मानी गई हैं। प्रतिमाएं ईश्वर की प्रतीक है, वो हमने प्रतीक बना लिया, चिन्ह बना लिया वो हमने, ठीक है, लेकिन जो भावनात्मक पूजा होगी ना,
वो बहुत ज्यादा काम करेगी, गुरुदेव ऐसा कह रहे हैं। इसलिए स्वाध्याय हमारी उपासनात्मक आवश्यकता को पूर्ण करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी है, जो हमें आज की स्थिति के अनुरूप उच्च स्तरीय मार्गदर्शन एवं परामर्श दे सकें। ऐसी मनीषी महापुरुषों का सत्संग सानिध्य हर घड़ी चाहे जहां उपलब्ध नहीं हो सकता, पर सद्ग्रंथों के माध्यम से हम जिस भी महापुरुष को जिस भी समय जिस भी विषय पर परामर्श देने के लिए बुलाना चाहें, वह बिना किसी कठिनाई के सामने उपस्थित होगा। इतना सरल और दूसरा कोई साधन नहीं हो सकता जितना कि स्वाध्याय। अस्तु, हमें मानसिक परिष्कार के इस अमोघ माध्यम को अपने दैनिक जीवन में दृढ़ता, स्थिरता और श्रद्धा पूर्वक स्थान देना चाहिए। स्वाध्याय में प्रमाद न करने की शास्त्राज्ञा को एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति की तरह हमें निश्चित रूप से शिरोधार्य ही करना चाहिए। क्या कह रहे गुरुदेव की बिल्कुल भी चूक नहीं करनी चाहिए हमें स्वाध्याय करने की। हमें हमेशा कोई महापुरुष तो अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन उनके द्वारा लिखे हुए जो सदग्रंथ हैं वो हमेशा अवेलेबल हो सकते हैं। अगर हम उन्हें पढ़ें तो हमारी डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, उनका सोल्यूशन हमें मिलता है, ऐसा गुरुदेव कह रहे हैं। और इसको करने में, स्वाध्याय करने में हमें आलस नहीं करना चाहिए। ऐसा कौन कह रहा है? हमारे शास्त्र कह रहे हैं। जो शुभ है, श्रेष्ठकर है, मंगलमय है, उसे स्वयं तो ग्रहण करना ही चाहिए, अपने परिवार को भी उसका पूरा लाभ देना चाहिए। हमारी भौतिक उपलब्धियों का लाभ परिवार के लोगों को मिलता है, उन्हें इस भावनात्मक प्रकाश का लाभ उठाने के लिए भी अवसर देना चाहिए। घर में जितने भी शिक्षित व्यक्ति हैं, उन सबको उनके स्तर का स्वाध्याय साधन उपलब्ध कराना चाहिए, और यदि उनमें अध्ययन की रुचि ना हो तो प्रयत्न पूर्वक उसे जागृत करना चाहिए। इस रुचि का ना होना मानव जीवन के विकास में एक भारी विघ्न है। इस गतिरोध को हटाने मिटाने के लिए हर संभव प्रयत्न करना चाहिए, और तभी चैन लेना चाहिए जब अपने प्रिय परिवार के हर शिक्षित सदस्य में स्वाध्याय की अभिरुचि उत्पन्न हो जाए और वह श्रेष्ठकर साहित्य उपलब्ध करने के लिए उसकी तलाश के लिए स्वयं उत्सुक रहने लगे। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? गुरुदेव कह रहे खुद तो स्वाध्याय करो ही करो, ठीक है। स्वाध्याय क्या है? अब इसके एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम लोग किचन में काम करते हैं, बड़ा अच्छा सा हम सिर्फ अपने लिए कोई अच्छी सी डिश बना सकते हैं? बनाते हैं तो दूसरों को भी तो टेस्ट कराते हैं ना, है कि नहीं? सोचते हैं कि नहीं, हम जिन्हें प्यार करते हैं तो सबसे पहले उन्हीं को खिलाएंगे, अपने परिजनों को खिलाएंगे। कितनी टेस्टी है ये डिश, है ना? खुद खाया और दूसरों को खिलाया, यही स्वाध्याय का मतलब है। खुद स्वाध्याय किया और दूसरों को भी स्वाध्याय करवाया, उसका रस चखाया। गुरुदेव ऐसा बार बार कह रहे हैं। और आजकल तो ये बहुत इजी हो गया, देखिए ऑडियो बुक्स अवेलेबल हैं, है ना, और कितने अच्छे अच्छे लेक्चर्स अवेलेबल हैं। अब काम करते रहिए, उनको लगा दीजिए। देखिए आप सुन रहे हैं तो उसकी साउंड थोड़ी सी ज्यादा करके, है ना, मतलब बिना वो हेडफोन लगाए अगर आप सुनते हैं तो थोड़ी उसकी आवाज आसपास भी जाएगी, तो जो आपके आसपास है उनके कानों में भी पहुंचेगी, है ना। तो हो सकता है वो उनको भी अट्रैक्ट करे, और डेफिनेटली अट्रैक्ट करेगी। अच्छी चीजें, हीरा किसको नहीं अट्रैक्ट करता। और गुरुदेव ये कह रहे हैं, और जिसको अट्रैक्ट ना करे ये चीज, ये सब आकर्षित ना करें, तो फिर ये एक उसके विकास में भारी विघ्न है, ऐसा गुरुदेव कह रहे हैं, है ना। आगे गुरुदेव लिखते हैं, इस मानसिक स्थिति तक अपने परिवार के सदस्यों को पहुंचा देना हर विवेकवान गृहपति का एक परम पवित्र धर्म कर्तव्य है। घर में पढ़े ना हो, उन्हें जीवन साहित्य सुनने का शौक लगाया जाए, है ना। क्या कह रहे हैं? अभी यही बात तो हम कर रहे थे ना, कि बेशक पढ़ें, लेकिन ना पढ़ पाए, टाइम नहीं है, तो काम करते करते हम कोई स्वाध्याय सुन सकते हैं। पढ़े सदस्य यह सेवा स्वीकार करें और बिना पढ़ों को नित्य प्रेरक विचारधारा का कुछ न कुछ लाभ एवं प्रकाश उपलब्ध कराया जा सके। जिन घरों में यह परंपरा चलने लगे, समझना चाहिए देवत्व की दिशा में अग्रसर होने के लिए इस परिवार ने एक महत्वपूर्ण अवलंबन ग्रहण कर लिया। देखिए हम जैसे 3-4 लोग होते हैं घर में, आजकल तो इतने ही होते हैं, तो जैसे हम इकट्ठे बैठते हैं तो हम ये देखें कि हम जब इकट्ठे बैठे होते हैं तो हम बात क्या करते हैं, क्या किसी की बुराई कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं हम किसी और के अवगुणों को देख रहे हैं। कहीं ना कहीं डिस्कशन करने से वो हमारे अंदर भी आना शुरू हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि जो चीज अपने अंदर है वही चीज बाहर भी अट्रैक्ट कर रही है। तो इसलिए हमें, और अच्छा बुरा तो सभी के अंदर होता है, तो हम किस चीज को पोषण दे रहे हैं ये हमें ध्यान देना चाहिए। तो जब भी इकट्ठे बैठे
तो क्या करना चाहिए, डिस्कशन बड़ा अच्छा रखना चाहिए। किसी गुरुदेव की लिखी कोई बुक का हम डिस्कशन कर सकते हैं कि उसमें क्या क्या दिया है, स्वाध्याय क्या है, ऐसे छोटे छोटे, या कोई जो प्रेरक कथाएं हैं उन्हीं को हम पढ़ सकते हैं, है ना, आपस में उसी को डिस्कस कर सकते हैं। आगे गुरुदेव लिखते हैं, समाज की महती सेवा के लिए परिजनों को झोला पुस्तकालय चलाने के लिए अनुरोध किया गया है। इस युग का यह सबसे बड़ा परमार्थ है। विचारों में उत्कृष्टता उत्पन्न करना मानव प्राणी की सबसे बड़ी सेवा है। उसी माध्यम से वह अपने बाह्य जीवन का, अंतरंग जीवन का, परिवार का तथा समस्त समाज का हित साधन कर सकता है। बुरे विचार मनुष्य को नरक की आग में जलाते हैं और सब विचारों के सहारे स्वर्गीय देव जीवन जी सकना संभव हो जाता है। अतएव सद्विचारों का दान, ब्रह्मदान सदा से इस धरती का श्रेष्ठतम पुण्य माना जाता रहा है। साधु ब्राह्मण इसी परमार्थ के लिए अपना संपूर्ण जीवन उत्सर्ग करते हैं। शोक, संतृप्त और पाप ताप से संत्रस्त मानव जाति को वर्तमान दुर्दशा से विमुक्त करने के लिए सद्ज्ञान की संजीवनी बूटी ही एकमात्र उपाय है। इस आवश्यकता की पूर्ति का उत्तरदायित्व हम में से हर प्रबुद्ध व्यक्ति को वहन करना चाहिए। गुरुदेव झोला पुस्तकालय चलाने के लिए कह रहे हैं कि हाँ, हमें क्या करना चाहिए। झोला पुस्तकालय जरूरी नहीं वो मतलब एक बड़ा सा झोला हो और उसके अंदर ढेर सारी बुक्स डाली। आप जब भी कहीं बाहर निकले तो आपके हाथ में 2-4 छोटी छोटी वो जो ब्रह्मबोध साहित्य है वो ले लीजिए आप, है ना, जहां भी निकले और लगे कि हाँ, दूर से देखने से भी कुछ ना पता लग जाता है कि हाँ ये इंसान पढ़ सकता है या इसका इंटरेस्ट होगा या नहीं होगा। आप ऐसे लोगों को दे सकते हैं। कहीं शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, मान लीजिए आप पास की दुकान पर ही जा रहे हैं सामान लेने के लिए, आप अपने हाथ में लेकर जाइए वो बुक्स, है ना, लेकर जाएंगे। कुछ शुरू में क्या होगा कि थोड़ा बहुत आपको बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, लेकिन गुरुदेव की ये बड़ी कृपा है कि मैंने खुद ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि पहले तो मैं बैग में लेकर जाती थी बुक्स, फिर मैंने हाथ में ले जाना शुरू कर दिया। लोगों ने खुद मांगा, उनको समझाना नहीं पड़ा कि ये क्या है, कौन है, इसको पढ़ने से क्या होगा। लोगों ने खुद मांग कर लिया वो बुक्स। मतलब मेरे ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं। तो मुझे लगता है हम सभी लोगों को ये करना चाहिए। ये ना एक ना अपनी हैबिट में, जैसे घर से निकलते टाइम हम लोग मोबाइल फोन उठाते हैं ना, तो हमें क्या करना चाहिए, घर से निकलते समय थोड़ा सा गुरुदेव का साहित्य हाथ में ले लेना चाहिए मोबाइल के साथ, तो ये काम अपने आप ही होना शुरू हो जाएगा। आगे गुरुदेव कह रहे हैं, एक छोटे झोले में 20-30 युग निर्माण ट्रैक्ट लेकर ही हम घर से निकलें। देखिए गुरुदेव वही बात बता रहे हैं, दफ्तर में, दुकान में, जहां भी कार्यक्षेत्र। सारिका दीदी, आई थिंक टाइम हो गया है। मैं अब यहाँ अपनी वाणी को विराम दूंगी। 11:15 हो चुके हैं। सभी को प्रणाम, धन्यवाद।